अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज मैं फिर से हाजिर हूँ कंसेप्ट ऑफ शेल एंड सब शेल एंड एनर्जी लेवल के साथ, क्योंकि रिक्वेस्ट थी कि कंसेप्ट ऑफ शेल एंड सब शेल जो है अगेन रिवाइज कर दें। देखिए जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने शेल के बारे में पढ़ना है। हमने एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें हम दो चीज़ें ज़्यादातर स्टडी करते हैं। उसमें हम न्यूक्लियस स्टडी करते हैं, उसके बाद शेल स्टडी करते हैं। पहले हम लोग किसको स्टडी कर रहे हैं? शेल को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। शेल क्या होते हैं जी? ये एनर्जी लेवल होते हैं। हम इसे एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन जो है डिपेंड करती है एनर्जी पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास के शेल है, फर्स्ट शेल, इसकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू एल शेल, क्योंकि एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर एल की एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू एम शेल। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास एन शेल है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एम, क्योंकि एन के पास जो है 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन अगेन से। शेल इज़ द एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिन जगहों पे या जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको क्या कहते हैं हम जी? शेल कहते हैं। शेल के नेम्स हैं, ठीक है, उनमें कौन सा शेल आ जाता है? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अब देखें, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सब शेल में। अब सब शेल क्या होते हैं? सब शेल बेसिकली शेल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग शेल का नंबर जानना चाहते हैं ना, तो हम लोग सब शेल को टोटल करेंगे, हमारे पास शेल का नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल। द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज़ इक्वल टू इट्स एन वैल्यू, यानी कि कौन सा शेल होगा उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल इसके नेम है एस शेल, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। अब देखें, 2 इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है जैसे वैल्यू एन की। फॉर एग्जांपल 1 शेल है हमारे पास। 1 शेल जो है कौन सा? फर्स्ट शेल के शेल के नेम से। इसमें कितने सब शेल होंगे? जस्ट एस शेल होगा, एस सब शेल। ठीक है जी। इसके बाद आ जाती हैं 2, इसकी वैल्यू है, यानी कि हमारे पास 2 शेल है, क्या नाम है उसका? एल। और उसमें सब शेल कितने हैं जी? हमारे पास 2 एंड पी, सॉरी एस एंड पी है। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितना बन गया? 8 इलेक्ट्रॉन। जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हमने यहाँ पे देखें, सब शेल को जब हमने टोटल किया हमारे पास शेल की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल है, शेल का नेम एम है, जबकि इसमें कौन कौन से सब शेल आएंगे? एस पी डी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एस में आएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 में डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और टोटल हो जाएंगे हमारे पास 18। इसी तरह हमारे पास 4 सब शेल नंबर है शेल का, और जो एन है हमारे पास शेल है, और एस पी डी एफ। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14, और टोटल हमारे पास हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। इसका एक और कंसेप्ट होता है, उसमें बताने के लिए मैं कहती होती हूँ कि ये मैंने ना पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ। आप लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 4 में होता है कि जो है ना ब्लॉक बनाए हुए होते हैं। चैप्टर नंबर 3 में भी है, एस पी डी एंड एफ। ठीक है, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट यहाँ पे लाई करेंगे एस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में, उन सब का जो एंड एस पर ही होगा, एस सब शेल पे ही होगा। ठीक है, जो डी में होंगे उन सब जितने भी एलिमेंट वहाँ पे लाई कर रहे हैं, उन सब का जो एंडिंग या आउटर मोस्ट शेल होगा या आउटर इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में रिवॉल्व करेगा वो डी पे एंड होगा। इसी तरह पी और इसी तरह एफ ब्लॉक में। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा एंड हुआ। आपको अगर टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो या कोई रिमार्क्स हों, कोई रिव्यूज़ हों, काइंडली मुझे बताइएगा। और चैनल पसंद टॉपिक समझ आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।